गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हमारी क्लास नंबर 46 है, लेकिन उसे करने से पहले हम जैसा कि हम हर एक क्लास में करते हैं तो हमें पिछला टॉपिक रिवाइज करना है। हमारा टॉपिक चल रहा था एमीन। तो हमारा क्लास नंबर 45 में हमने आपसे डिस्कस किया था टॉपिक नंबर 8, दैट इज़ एमीन। इसका फंक्शनल ग्रुप बताया था आपको NH2 होता है, और NH2 को हमने डिटेल में समझाया था कि नाइट्रोजन जो होता है वो 7 नंबर पर होता है। वैलेंसी आप इसकी फाइंड आउट करोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद 2, 5 और ऐसे ही 8-5, तो 3 वैलेंसी निकल जाएगी। फिर वैलेंसी 3 होती है, तो मैंने बताया था कि वैलेंसी इक्वल टू बॉन्ड रखना है, तो बॉन्ड भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपसे नेक्स्ट पॉइंट हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन की इसी तरह से हमने वैलेंसी निकाली थी। वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पर होता है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 ही होती है, तो बॉन्ड भी क्या रखेंगे, 1 ही रखा जाएगा। ठीक है। इस तरह से फिर हमने फॉर्मूला बनाया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई और हाइड्रोजन की 1 हो गई। और हमने आपसे बताया था कि अगर वैलेंसी डिफरेंस आती है तो आपको क्रॉस करना होता है, तो क्या बन जाता है NH3। ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है NH3 अमोनिया, इसे हम कहते हैं अमोनिया। आगे हमने इसको डिटेल बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर बताई थी आपको। जैसे NH3 है तो NH3 को पहले आप नाइट्रोजन बनाएंगे, और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बॉन्ड 3 रख रहे हैं तो 3 बॉन्ड लगा दीजिए और फिर वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो बन जाएगा NH3। ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट फार्मूला बताया था आपसे अमोनियम का, NH4, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो NH4 जो होता है उसे अमोनियम कहते हैं। ये अमोनिया था, तो नाइट्रोजन लगाइए और उस पर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 लगे हैं, तो चौथा बॉन्ड लगाकर आप इस पर हाइड्रोजन लगा देंगे और एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब होता है कम हो जाना। केमिस्ट्री में अपोजिट ऑफ मैथ्स आप पढ़ते हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव का मतलब होता है लॉस होना, कम होना इलेक्ट्रॉन का, और माइनस का मतलब होता है गेन होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला था आपका जो NH2 है। NH2 में मैंने देखिए आपको यहाँ पर ये समझाने के लिए इसमें ऑलरेडी इसमें एक बॉन्ड लगाया हुआ है, फिर इसके बाद NH2 लिखा है। इसका मतलब फॉर्मूले का नाम होता है NH2, और इस बॉन्ड का मतलब होता है कि नाइट्रोजन से एक वैलेंसी फ्री है, तो आप नाइट्रोजन लेंगे और 2 बॉन्ड लगा देंगे हाइड्रोजन के, तो ये बन जाएगा NH2। ठीक है। फिर इसी तरह से अगर 2 बॉन्ड फ्री करेंगे तो हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो, या नाइट्रोजन से बॉन्ड सिर्फ 3 ही रहते हैं, और हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये बॉन्ड फ्री रह जाएंगे। इसको इमीन कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इमीन। उसके बाद अगर 2 बार NH2 ग्रुप जो है 2 बार लिखा जाए इस तरह से, तो उसको हाइड्राजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। तो इसे स्ट्रक्चर अगर बनाओगे, दोनों नाइट्रोजन लिखो और 3-3 बॉन्ड पूरे कर दो इनके, और वहाँ से हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमने इनके IUPAC नेम पढ़े थे अमीन के, चलिए उन्हें देख लेते हैं। ये हमारा एमीन बनाने के लिए जो फॉर्मूला अगला बताया हाइड्रोजन का, उसे इस तरह से बताया। अगर यहाँ पर आप देखो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, इसी तरह से इसमें तो हाइड्रोजन को हटाओगे तो इसमें क्या जोड़ दोगे, C6H5, तो नाम बन जाएगा फिनाइल और हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर सेम इसी तरह से, बस इस H को हटाकर आपको क्या लिखना है, C6H5 लिखना है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे IUPAC नेम ऑफ एमीन। इसके लिए रूल बताया था आपको कि ग्रुप क्या होगा, NH2 होगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ये इसकी पहचान है, इससे आप क्या करोगे, इसे पहचान सकते हो कि कौन सा हमारा ग्रुप आया है। फिर उसके बाद सफिक्स क्या करना है, एल्केन एमीन। मैंने ध्यान देना जरा, यहाँ पर एल्केन ई हटाकर यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एमीन लगा दिया। नंबर स्टार्ट किधर से करेंगे, जिधर से NH2 पास होगा। ठीक है। जैसे CH3NH2, तो मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन है, सिर्फ कार्बन ध्यान देना है, इसे नहीं गिनना है, तो मैथेन ई हट गया और क्या जोड़ दिया, एमीन, तो बन गया मैथेन एमीन। स्ट्रक्चर ओपन करके भी आप खुद भी बना सकते हैं। अब मैंने आपको इतना अच्छे से समझा दिया है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो वहाँ जाकर देखिए और उसके बाद आगे फॉलो करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2NH2, तो यहाँ पर NH2 लगा है, यहाँ से गिनेंगे 1 और 2, तो क्या होता है, एथेन ई हटा दिया, एमीन बन गया। ठीक है। फिर हमने बात करी थी साइड चेन की। चलिए ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें साइड चेन लगी हुई है। जैसे ये बना हुआ है CH3CH और यहाँ CH, फिर CH2NH2, तो NH2 यहाँ पर है, तो NH2 से जहाँ पर है वहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो जिस नंबर पर Br लगा है ये लगा दीजिए, 2 Br लगे हैं दूसरे नंबर पर, और तीसरे पर 2,3 डाइब्रोमो, फिर 4 क्लोरो पेंटेनामीन। ठीक है। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको इसे ओपन करना बताया था। इस तरह से आपको बुक में इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे। तो कैसे ओपन करना है, पहले कार्बन को देखेंगे, उन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, उन्हें जोड़ने के बाद आपको उनके साइड चेन लगानी है, उसके बाद आपको नाम लिखना है। ठीक है। समझ में आ गया। एक और देख लीजिए, जब NH2 ग्रुप जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पर ना होकर कहीं और पोजीशन पर हो, तो तब कैसे नाम लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको ये कराया था 9 CH3C, यहाँ CNH2 लगा है और यहाँ Cl, CH3 और CH2 और ये CH3। अब 1 2 3 4, अगर आप इधर से गिनेंगे तो NH2 दूसरे नंबर पर है, इधर से गिनोगे तो थर्ड नंबर पर है, तो आपको इधर से गिनना है।
1 2 3 4। तो दूसरे नंबर पर Cl लगा है तो इसे कहते हैं 2 क्लोरो। फिर 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेन। अब आपको इसकी पोजीशन भी बतानी है। जब वो पहले नंबर पर था NH2 तो कोई ज़रूरत नहीं है वो हम बताने की, लेकिन अगर किसी और पोजीशन पर लगा है तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा। जैसे दूसरे नंबर पर लगा तो 2 लिखिए और NH2 का नाम लिख दीजिए एमीन। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक। तो आज हमारी क्लास नंबर होगी ये कौन सी, 46। ठीक है, क्लास नंबर कौन सी है आपकी, 46। और टॉपिक नंबर हमारा रहेगा 9। टॉपिक कौन सा रहेगा, 9, जिसमें हम 9 पे टॉपिक क्या पढ़ेंगे, टॉपिक 9 का नेम होगा दैट इज़ व्हाट, एमाइड। यहाँ पर क्या होगा, एमाइड के बारे में होगा। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जो NH2 होता है उसमें अगर आप CO लगा दें, क्या लगा दें, CO, ऐसे CO NH2, ये क्या बन गया आपका, एमाइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पर, ये एमाइड बन गया। अगर इसकी स्ट्रक्चर को आप ओपन करोगे तो मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर अच्छे से, क्योंकि रिएक्शन में ऐसे ही मिल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड, कार्बन को आपको पता होना चाहिए कि 4 बॉन्ड होते हैं, तो ऐसे डबल बॉन्ड लगाओगे, O लगा दोगे और उसके बाद N है, फिर H है, तो यहाँ भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा। ठीक है, इसे ओपन करके देख लीजिए। हर एक एटम का, जैसे कार्बन है तो 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, ऐसे ही इसमें आप यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन का। ठीक है, कार्बन का भी पूरे हो गए 1 2 3 4, ऐसे नाइट्रोजन के 1 2 3, हाइड्रोजन के तो एक एक हैं, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आपको मैं इससे बनने वाले जो हैं वो एग्जाम्पल फॉर्मूले के साथ समझाती हूँ कि कैसे बनेंगे। IPSC नेम हम बाद में करेंगे, पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर जो मैंने ये बॉन्ड लगाया है और लिखा है CONH2, ध्यान देना, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें आपको 2 कंडीशन करनी है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप CO लिखते हो, दोनों तरफ ऐसे बॉन्ड लगा दो और एक तरफ NH2 लगा दो। ठीक है, इन दोनों को ज़रा ध्यान से देखना। पहले हमने क्या लिखा, एक तरफ CO कर दिया और एक तरफ क्या लिख दिया, NH2 लिख दिया। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, तब भी आप इसलिए ताकि आप इसमें ये देख सकें कि कार्बन के 4 वैलेंसी कंप्लीट है। तो इसे यहाँ पर हम कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोन। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे बना हुआ है तो इसे क्या कहते हैं, हम एमीन कहते हैं। बट अगर ये दोनों एक साथ मिलकर आ जाएं और एक साथ मिलकर क्या बना दे, C डबल बॉन्ड O, एक साथ इसके साथ आ जाता है, CO के साथ क्या आ जाता है, NH2 आ जाता है। अगर CO के साथ NH2 आता है तो तब हम इसे दोनों को नाम को मिलाकर क्या बना देते हैं, एमाइड बनता है। सबसे पहली बात तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कीटोन क्या है, एमीन क्या है और एमाइड क्या है। जब कीटोन और एमीन एक साथ फॉर्मूले में लिखे जाते हैं तो तब वो क्या बनाते हैं, एमाइड बनाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका कंसेप्ट जो है, मैंने आपको एल्डिहाइड के और शॉर्ट्स में भी फॉर्मूले में बताया था कि H के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म यूज़ करते हैं। मोस्टली फॉर्मूले में आपको क्या मिलता है, लिखा हुआ ये फॉर्म लिखता है। ठीक है, और CONH2 आपका क्या हो गया, एमाइड हो गया। अगर अब मैं इसके जो ये बॉन्ड फ्री है वहाँ पर H लगा दूँ, HCONH2 बना दूँ। ठीक है, तो H के लिए क्या नाम आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, और इसमें क्या जोड़ दोगे, फॉर्म एमाइड, ये नाम इसका बन जाएगा, फॉर्म एमाइड। स्ट्रक्चर अगर आप इसकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना इसकी अगर आप ओपन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक एटम की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए विद देयर बॉन्ड। तो हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड के साथ रहता है, फिर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर लगेगा ऐसे, और फिर नाइट्रोजन है, और उसके बाद कितने हाइड्रोजन लगे हैं इसमें, 2। अब आप यहाँ ये देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे हो गए नाइट्रोजन के, 1 2 3, 3 पूरे हो गए, और हाइड्रोजन के 1 है ही, तो इसे कहते हैं फॉर्म एमाइड। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, H की जगह आपको क्या लगाना है, अब H की जगह आपको CH3 लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, CH3, और CH3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एसिड। ठीक है, या एसिड भी लगा सकते हैं आप, क्या लगा सकते हैं, एसिड। तो फॉर्मूला बन जाता है CH3 CO, और क्या बन जाएगा, NH2। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अब नाम देखो, इतने का इतने को भी कह सकते हो आप एसिड, और ये पूरा यहाँ तक लिखोगे ये एसिड बनता है, और इसे देखोगे इतना CONH2 तो ये क्या बनता है, एमाइड बनता है। समझ में आया? अगर CH3CO को देखोगे तब भी एसिड भी कह सकते हो, और CONH2 को इसके साथ मिलाओगे तो एमाइड कह सकते हो। तो दोनों नाम एक साथ बना दोगे तो क्या बन जाएगा इसका नाम, CH3CONH2। क्या कहोगे इसको, एसिड एमाइड। क्या कहेंगे इसको, एसिड एमाइड कहेंगे, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है,
अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो आपको क्या करना है, फिर से वही बात कि हर एक एटम की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। इस कार्बन को लिखो, कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3, 1 2 3। फिर सी है, यहाँ पर H लगा दो। फिर कार्बन आया है और डबल बॉन्ड O आ गया, और फिर क्या है, नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ये बन गया आपका क्या, एसिड एमाइड बन गया। ये रिएक्शन में आपको मिलेंगे, वहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे बना है और कैसे आया है, नाम समझना आसान हो जाएगा, उनके नाम याद रखना भी। 4 नंबर पर अब हम क्या करते हैं, अब लगाते हैं C6H5। इसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, बेंज। ठीक है, इसके लिए क्या है, बेंज है। तो अब हम इसमें यहाँ पर CH3 हटा के लगाते हैं C6H5, फिर CONH2। तो इसका नाम क्या बनेगा, ये बेंज हो गया, इतने को क्या कहेंगे, बेंज। और ये क्या होता है, एमाइड होता है। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, बेंज एमाइड। क्या हो जाएगा, बेंजामाइड। तो जैसे यहाँ CH3 लग रहा था, ऐसे ही आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O, फिर नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लगा दोगे, C6H5। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप चाहें तो आप बेंजीन बनाकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पहले बेंजीन बनाइए, इस तरह से बॉन्ड लगा दो, या फिर इसका अंदर गोल सा बना दो, और ऐसे CONH2, तब भी ये क्या बनेगा, बेंज एमाइड कहलाएगा। ठीक है, आप दोनों कंडीशन में फॉर्मूले में कुछ भी लिख सकते हैं, C6H5 भी और बेंजीन बनाकर भी, दोनों एक ही बात है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। तो 3 फॉर्मूले, फॉर्मेमाइड, एसिडेमाइड, बेंजामाइड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब इसके 2-3 फॉर्मूले और बताती हूँ मैं आपको। जैसे आपने लिखा एमाइड का फॉर्मूला, क्या लिखा, एमाइड। तो यहाँ पर हमने देखा कि एमाइड ऐसे लिखा जाता है, CONH2। ये क्या होता है, CONH2 जो होता है आपका, वो एमाइड होता है। क्या होता है, एमाइड। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करोगे, इसके सामने एक और NH2 लगा दो, इस तरह से बना दो, NH2 लग गया ऑलरेडी, और फिर लिख दीजिए एमाइड का फॉर्मूला, तो क्या बन गया, NH2CONH2। तो इसका नाम बन जाएगा यूरिया, जिसे आप क्या कहते हो, खाद कहते हो, जो खेतों में फसलों में डाला जाता है अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो उसे कहते हैं हम क्या, यूरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दिखाई दे रही है ना, नाइट्रोजन एलिमेंट, तो वो जो होती है इसमें 46% होती है, और ये प्लांट्स यानी कि जो आपकी फसल है उसे उगाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ताकि जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, इसलिए हम उसका खाद के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूरिया। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, फिर से वही तरीका है, नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पर क्या लगाओगे, 2 हाइड्रोजन, ये लगा दिए, इस नाइट्रोजन को लिखा, 2 हाइड्रोजन तो ये लगा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ऐसे ही C डबल बॉन्ड N है, और 2 क्या लगा दोगे यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो हमारा क्या बन गया, ये यूरिया यानी कि खाद बन गया। एंड नोट द पॉइंट, नाइट्रोजन इज़ 46% इन यूरिया। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूला समझाया था, अगर मैं इसके बीच में से CO निकाल दूँ, इसके बीच में से क्या निकाल दूँ, CO, तो ये क्या बचेगा, NH2 बचेगा। ठीक है, जिसे हमने क्या नाम दिया था, हाइड्राजीन। क्या कहा था, हाइड्रोजीन कहा था। ठीक है, इसका एक H कम करा, और हमने उसकी जगह क्या लगा दिया, C6H5 लगा लिया। एक H कम करके क्या बचा, NH, और फिर से क्या बच गया, NH2। तो इसे क्या कहेंगे हम, ये हमारा क्या है, फिनाइल, इसे क्या कहते हैं, फिनाइल। और NH2 क्या होता है, ये भी एक हमारा क्या है, हाइड्रोजीन है। तो नाम क्या बन गया, फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देखिएगा, इसमें आपने क्या लिखा, ध्यान दो, NH2CONH2 लिखा, यूरिया, ये क्या है, NH2CONH2 यूरिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, यूरिया का फॉर्मूला लिखो, NH2, मैं यहाँ पर एक H कम कर दिया, CONH2। यहाँ पर एक H कम क्यों करा, जैसे आपने ये लिखा यूरिया का फॉर्मूला, ये वाला H हटा दिया मैंने, NH बचा, फिर CONH2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक और NH2 लगाना है। तो क्या बन गया यहाँ पर, इसे हटाकर ये जो हाइड्रोजन लगा है इसे हटा देंगे, इस हाइड्रोजन को, और इस हाइड्रोजन को हटा के आपको क्या लिखना है, ये लिखना है NH2। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करा और उसकी जगह क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, NH2, NHCO, NH2। तो इसे कहते हैं सेमी कार्बोएजाइड, सेमी कार्बोएजाइड। ये हमारा रिएक्शन में यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, जो आपको बहुत जल्द दिखने वाला है, और नेम रिएक्शन में भी यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो एमीन और अमोनिया और एमाइड से रिलेटेड फॉर्मूले थे वो सारे डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एमाइड फॉर्मूला है, ये हाइड्रोजीन भी है इसमें, तो ये सारे मिलकर क्या बना देता है, सेमी कार्बोएजाइड बना देता है। ठीक है, समझ में आया।
और अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी फॉर्मूले को समझने में। नाइट्रोजन है, लिखो, 2 हाइड्रोजन है, इधर लगा दो, फिर दूसरा नाइट्रोजन, एक और हाइड्रोजन नीचे लगाओ, फिर C डबल बॉन्ड O, ये तो पता ही है ना, फिर सिंगल बॉन्ड N, फिर H और यहाँ पर H। हर एक एटम की वैलेंसी कंप्लीट करना सीख ली तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि गलत लिखा है या सही। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड और हाइड्रोजन के पास 1 और कार्बन के पास कितने, 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं इसका जो हमारा एमाइड है उसके IUPAC नेम। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या देखते हैं, IUPAC नेम ऑफ एमाइड। IUPAC नेम ऑफ एमाइड। ठीक है, तो पहला कि इसके रूल क्या हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, रूल हमने क्या पढ़े थे कि पहले हम इसका फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, CONH2। क्या होता है, CONH2 हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। दूसरा पॉइंट, इसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, तो वही जैसे हमने पीछे लिखा था तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एल्केन एमाइड, जैसे हमने एमीन में करा था। एल्केन लिखेंगे, उसका ई हटाएंगे और ई हटाकर क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर एमाइड जोड़ देंगे। ठीक है, क्या जोड़ देंगे, एमाइड जोड़ देंगे। आसान है बहुत, जैसे पीछे किया था सेम वैसे ही। ठीक है, तो क्या जोड़ दिया, एल्केन एमाइड बन गया यहाँ पर। फिर थर्ड पॉइंट हमारा कि नंबर शुरू कहाँ से करना है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है इसमें, उसमें अलग था एमीन में, यहाँ अलग है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, नंबर जो स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, नंबर स्टार्ट कहाँ से, जहाँ इसी से करना है आपको, CONH2 से, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, कार्बन है, इसी को पहला नंबर देंगे। ठीक है, CONH2 से करना है, मतलब कहने का ये है कि पहला नंबर इसी को देना है। ठीक है, क्या करना है, पहला नंबर इसी को देना है। पता नहीं आप लोग पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग ओनली, कोशिश कर रही हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा समझने की। देखो CONH2 बन गया, अब हम IUPAC नेम लिखते हैं, जैसे HCONH2, ये मैंने आपको अभी पहले नंबर पे फॉर्मूला बनाना सिखाया और उसका नाम बताया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन पर क्या होता है, मैथेन। क्या होता है, मैथेन। ध्यान देना मैंने ई हटा दिया है, यहाँ से ई नहीं लिखा और क्या लिख दिया, एमाइड लिख दिया, तो क्या बन गया ये, मैथेन एमाइड। ठीक है, और इसका अगर मैं कहूँ कि कॉमन नेम क्या है, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो मैं बता चुकी हूँ आपको, H किसके लिए होता है, फॉर्म के लिए होता है, और इसमें क्या जोड़ना है आपको, एमाइड जोड़ना है, तो फॉर्म एमाइड बन जाएगा इसका जो कॉमन नेम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक कार्बन से मैथेन और फिर क्या जोड़ना है, ई हटाकर एमाइड, तो ये बन गया इसका IUPAC नेम और ये बन गया इसका कॉमन नेम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर इस H को हटाकर मैंने यहाँ पर लगा दिया क्या, CH3CO, ये भी बता चुकी मैं आपको कि इसका कॉमन नेम क्या है, लेकिन हमें तो IUPAC लिखना है। तो फर्स्ट नंबर आप किसे देंगे, इस कार्बन को, 1 2, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन पर क्या होता है, एथेन, ई हटा दिया और ई हटाने पर क्या जोड़ोगे, एमाइड जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा, एथेन एमाइड बन जाएगा। और कॉमन नाम क्या बताया था मैंने आपको, इतने को क्या कहते हैं, एसिड, और इतने को क्या कहते हैं, एमाइड, तो इसका नाम कॉमन नाम क्या बनेगा, एसिड एमाइड। ठीक है, ये फॉर्म एमाइड था और ये क्या है, एसिड एमाइड है। चलिए अब हम ऐसे साइड चेन वाले IUPAC नेम पढ़ेंगे जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लगे हों, तो उनका नाम कैसे लिखना है। थर्ड एग्जाम्पल होगा हमारा इसके लिए, जैसे हमने लिखा आपका CH3 और यहाँ लगा दिया Cl एंड दिस इज Br एंड दिस इज CONH2। दिट्स वेरी सिंपल IUPAC स्ट्रक्चर ऑफ एमाइड। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एमाइड ग्रुप, यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखो दूसरे नंबर पे कौन लगा है, Br, तो क्या पढ़ोगे, 2 ब्रोमो। फिर कौन है दूसरे नंबर पर, Cl, 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, कितने कार्बन हो गए, 3। 3 पे क्या होता है, प्रोपेन, 3 पे क्या होता है, प्रोपेन। ई हटा दिया और ई हटाकर क्या जोड़ना था, एमाइड, तो नाम क्या बन गया, प्रोपेन एमाइड, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन एमाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट CH3, यहाँ पर लगाया है मैंने CONH2 एंड दिस इज Br एंड दिस इज CH2 एंड CH3।
चलिए देखिए क्या करना है आपको, बस यहीं पर ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसे ध्यान देंगे कि वो कहाँ पर है। स्ट्रक्चर में जहाँ भी वो दिखाई दे जाए आपको क्या करना है, उसे पहला नंबर देना है। ठीक है, तो ये पहला नंबर देंगे 1, फिर 2, फिर 3 एंड दिस इज़ द 4 कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। 4 कार्बन होने के बाद आपको मैंने पहले भी समझाया था, जब ज़्यादा हो जाए साइड चेन तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो कौन है पहले? Br। तो Br का नाम क्या लिखा जाएगा? दूसरे नंबर पर है 2 ब्रोमो। फिर Cl है किस नंबर पर? 3 नंबर पर। तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो। अब देखेंगे आप, एक तो ये वाला बचा हुआ है और एक ये बचा है, तो पहले कौन आएगा? ई पहला आता है ना, ये ईटी होता है, इथाइल होता है। तो किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, तो 2 इथाइल। ठीक है, फिर 3 नंबर पे कौन है? मिथाइल है, 3 मिथाइल। यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं? क्या लिखेंगे यहाँ पर? इथाइल के बाद मिथाइल, ये आ जाएगा आपका मिथाइल। ठीक है, 2 इथाइल 2 मिथाइल। देखो फिर से, यहाँ CONH2 था, यहाँ से शुरू करा 1 2 3 4 तक कर दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर Br है तो 2 ब्रोमो। दूसरे नंबर के बाद 3 पर है Cl तो 3 क्लोरो। एंड देन दूसरे ही नंबर पर इथाइल लगा। ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं CH2 CH3, तो आपको देखना है कि इसे एक साथ लिखना है। तो कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर 2 इथाइल। फिर इसी तरह से तीसरे नंबर पर CH3 है तो 3 मिथाइल। कितने कार्बन हो गए हमने गिने? 1 2 3 4। तो 4 पर क्या होता है? ब्यूटेन। ई हटाना है और ई हटाकर क्या जोड़ देना है? एमाइड। तो नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटेन एमाइड। ठीक है, समझ में आ गया? क्या करना है? ब्यूटेन एमाइड करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसका आपको ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि ये अभी ख़त्म करना है टॉपिक। अब स्पीड से करना है, टाइम नहीं है इतना, आप लोग कोई रिव्यू नहीं दे रहे हैं, बट कोशिश कर रही हूँ कि अब जल्दी से जल्दी पूरा हो IPSC। जैसे यहाँ पर हो, ये हमने स्ट्रक्चर बना दी यहाँ पर इसकी CONH2। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कर दिया जाए अगर CH2 ये बना दो, तो यहाँ पर देखो 1 का, क्योंकि CONH2 यहाँ पर है, 2 3 4 5। अगर आप सीधे जाओगे तो आपको 4 ही कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4। इधर जाओगे 1 2 3 4, लेकिन इधर जाओगे तो ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग चेन भी तो देखनी होती है ना। ये तो बेसिक पॉइंट है इसका। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब साइड चेन बच गई एक ये और एक यहाँ पर एंड दिस 1। तो पहले 4 नंबर पर लिखेंगे 4 क्लोरो। उसके बाद दूसरे नंबर पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं। कौन लगा है? दूसरे नंबर पर 2 बार क्या लगे हैं? 2 बार C2H5 हैं। ये देखो जोड़कर 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, तो इथाइल हुआ ना। तो क्या पढ़ेंगे इसे हम? 2 डाई इथाइल। ठीक है, 2 डाई इथाइल लिखेंगे यहाँ पर, दिख रहा? 2 डाई इथाइल। 4 क्लोरो हो गया और दूसरे नंबर पे क्या लगा है? 2 डाई इथाइल आया। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ तो लगा नहीं है, तो कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5। क्लोरो भी लिख लिया, ये दोनों भी लिख लिए, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन पर क्या होता है? पेंटेन। पेंटेन लिखेंगे, ई हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे? एमाइड लगा देंगे। ठीक है, तो नाम बन गया हमारा पेंटेन एमाइड। समझ में आ गया? अब मैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दूसरे फॉर्म में चेंज कर रही हूँ इसको। जैसे ये मैंने दिया आपको CH3 का होल थ्राइस C है, फिर उसके बाद C है, फिर Cl2 एंड देन C एंड CONH2। ठीक है, ये आ गया CH3 ब्रैकेट में और फिर CONH2। ये आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसकी। इसे पहले ओपन करना सीखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसे ओपन करेंगे। तो मैंने ओपन करने का तरीका आपको बहुत बार बता लिया है, पता नहीं समझ आया या नहीं। तो पहले कार्बन देखेंगे, इस ग्रुप को तो छोड़ दीजिए, कार्बन एक ये रहा। ठीक है, फिर दूसरा कार्बन ये है, तीसरा ये है, यानी कि आपको कितने नज़र आ गए? 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, 1 2 एंड 3। ठीक है, 4 नंबर पर कौन है? 4 नंबर पर डायरेक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4 नंबर पर डायरेक्टली आपको CONH2 ग्रुप है। ठीक है, कहाँ क्या है? CONH2, ये ग्रुप है आपका 4 नंबर पर। इधर इसे लगा दो CONH2, ऐसे। समझ गए? ठीक है, CONH2 हो गया। अब क्या करना है? कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। तो कितनी होगी? 1 2
3, ये 4, 4 बॉन्ड हो गए। इसकी भी 1 2 3 4, ऐसे इसकी 1 2 3 और ये 4, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ठीक है, यही तो करना था, यही तो सिखाया था मैंने आपको कि जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दी गई हो उसमें पहले कार्बन देखो, जितने कार्बन है, जैसे इसमें 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को जोड़ दिया, ये ग्रुप था, इसे आगे सिंगल बॉन्ड लगा के जगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब साइड चेन लगानी है। तो CONH2 तो लिख दिया, यहाँ पर क्या है, C है, C से क्या लगा हुआ है, CH3, ये इसका उल्ट वाइज है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, CH3 लिखोगे। कितनी बार है, 2 बार। इस कार्बन से 2 CH3 है तो 2 बार, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, फिर ये वाला कार्बन था, 2 बार Cl है तो 1 बार Cl ऊपर, 1 बार Cl नीचे। फिर उसके बाद ये वाला Cl यहाँ आ गया, ये C यहाँ हो गया। कितने CH3 है, 3, तो 3 CH3 लगाएंगे, 3 ही बॉन्ड फ्री थे इसके, 1 2 और ये क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे ओपन करा है मैंने। फिर से देखो, जो आपको स्ट्रक्चर दी हुई होती है उसमें सबसे पहले कार्बन ढूंढो, कार्बन कितने हैं, और उन कार्बन पर नंबर डाल दो। जैसे इस पर डाल दें हम, यहाँ पर ही 1 2 3 4 ये डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद उन सब की वैलेंसी कंप्लीट करो। हर एक कार्बन की 4 बॉन्ड होने चाहिए, और जो कार्बन लिखा हुआ है उसके पास जितना भी साइड चेन बना हुआ है वो आप लगा दो। अब उसका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये पहले नंबर पर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड दिस इज़ द 4 कार्बन। तो और ये भी हमारा क्या हो गया, 5 कार्बन हो गया, क्योंकि हम इसे साइड चेन में गिनेंगे। लॉन्ग चेन गिननी है, 4 पे तो नहीं रोक सकते, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको पहले साइड चेन लिखनी है। Br तो इसमें है ही नहीं, Cl है कौन से नंबर पर, 3 नंबर पर। कितनी बार, 2 बार, तो क्या लिखोगे, 3 3 डाइक्लोरो, 3 3 डाइक्लोरो। समझ में आया। तीसरे नंबर को एक बार इसके लिए लिखा, एक बार इसके लिए, तो 3 3 डाइक्लोरो। उसके बाद Cl कितने, ये CH3 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बार हैं। 2 बार तो 2 पर हैं तो 2 2 लिखा। फिर 2 बार 4 पर हैं तो 4 4 लिखा। कितनी बार आ गया, 4 बार। 4 के लिए क्या लिखा, टेट्रा। ठीक है, क्या लिखा यहाँ पर, टेट्रा। CH3 का नाम लिखो, टेट्रा क्या, मिथाइल। ठीक है, टेट्रा मिथाइल बन गया। गॉट इट। उसके बाद आपने कार्बन गिनने हैं, कितने कार्बन आ रहे हैं, 5। यहाँ तक गिने हमने, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को क्या लिखोगे, पेंटेन। ध्यान रखना, फिर से ई हटाना है। जैसे ही अगर आपने ई लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेंटेन एमाइड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करा मैंने। फिर से समझाना पड़ेगा ये वाला, बार बार यही स्ट्रक्चर आप गड़बड़ कर देंगे। कहने का मतलब इस तरह ओपन करना ज़रूरी होता है, और उससे आप नाम आसानी से लिख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन सेलेक्ट करना है, सिंगल बॉन्ड लगा के उन्हें वैलेंसी पूरी कर देनी है, फिर उनकी साइड चेन लिख दो, नाम लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको इसी तरह से दूंगी। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया जाएगा, लेकिन उसे करने से पहले आपको क्या करना है, एक हाइड्रोकार्बन वाले फॉर्म में भी, विदाउट कार्बन वाले में भी आप करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे इस तरह का ये दिया मैंने, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर लगा दिया CONH2, यहाँ पर Br है और यहाँ पर दिया है फिर F और ये I, एंड दिस इज CH3। ये स्ट्रक्चर है आपकी, इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। अब ये कहाँ पर है, CONH2 यहाँ, तो इसे फर्स्ट नंबर, मैंने बताया था कि जितने भी कोने होते हैं उतने ही कार्बन होते हैं। फिर 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गए, 8। साइड चेन आ गई, साइड चेन के नाम लिखो। B है कौन से नंबर पर, 5 नंबर पर, तो 5 ब्रोमो। क्या बनेगा ये, 5 ब्रोमो। ठीक है, फिर Cl है, वो भी किस नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो 4 क्लोरो, 5 ब्रोमो और 4 क्लोरो। ठीक है, फिर कौन आएगा, F आएगा 6 पर, 6 फ्लोरो। ठीक है, 6 फ्लोरो। और फिर 7 पर कौन है, आयोडो। और दूसरे नंबर पर क्या है, CH3। CH3 को क्या कहते हैं, 2 मिथाइल। क्या कहा जाता है, 2 मिथाइल कहा जाता है। ठीक है, और अब कार्बन कितने हो गए, 8 हो गए, यहाँ तक गिने हमने। और 8 कार्बन पर क्या होता है, ऑक्टेन। ठीक है, ई हटा दिया, क्या जोड़ दिया, एमाइड। तो नाम क्या बन गया, ऑक्टेन एमाइड।
ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है और यहाँ पर जो कोने बना रखे हैं कार्बन है, यहाँ पर क्या है कार्बन, तो CO2 हमारा फंक्शनल ग्रुप ये है। यहाँ से गिनना शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर उनके साइड चेन के नाम लिखो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो हमने लिखा 5 नंबर पर बी आ रहा है तो 5 ब्रोमो, बी के बाद सी आएगा, 4 क्लोरो, 6 पर है एफ, 6 फ्लोरो, 7 पर आई, 7 आयोडो, दूसरे नंबर पर CH3, 2 मिथाइल और 8 कार्बन हो गए। ऑक्टेन लिखेंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऑक्टेन लिखने के बाद ई हटाकर उसमें क्या जोड़ देना है आपको, एमाइड जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऑक्टेन एमाइड बन जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो ब्रैकेट CO1H2। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट करिएगा आंसर, जो पढ़ रहे हैं वो, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो पढ़कर तब आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे और अब हमारे ये कंप्लीट होने ही वाला है 2-4 दिन में, तो आगे हम चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।